बरकत अल्फता मन्नाम में आप सबों की सलामती हो। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। OMH स्कूल में आज उनका एनुअल रिजल्ट है, तो मैंने जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो ये जो एक्टिविटी है, मसरूफियत है, ये अहम पहलू है एजुकेशन का। ये मेरा दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मैं हमेशा एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करता हूं, करता था और करता रहूंगा। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं परवेज अनायत साहब का, जो डायरेक्टर हैं ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन के, अनिल सुहेल साहब फैसिलिटेटर हैं, और हारून सादिक साहब का, जो कि सारे स्कूल के सारे प्रोग्राम को देखते हैं। इन्होंने जिस तरह से एक खूबसूरत वीन लिया, यहां पर भट्टों पे छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन देने की, दिलवाने की बात की, तो यह मनसूबा मेरे दिल के बड़ा करीब है। एजुकेशन के बगैर मेरी कौम तरक्की नहीं कर सकती। मेरी कौम एजुकेशन के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। मेरे पास, मेरी कौम के पास एक ही रास्ता है अपलिफ्ट होने का, आगे बढ़ने का, वो एजुकेशन है। तारीख उठाकर देखें, एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान में हमारे मसीही लोग पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ भी एक मसीही था। फिर 8 साल पाकिस्तान का एक चीफ जस्टिस रहा है, जस्टिस कर्नीलियस साहब। अगर अस्करी क़यादत की बात करूं तो बहुत सारे नाम हैं, जुलियन पैट्रिक जैसे, जॉयल कुकर जैसे, नोएल कुकर जैसे, सीसल चौधरी जैसे नाम, बड़े सारे नाम हैं। अगर मैं तफसील से कहूं तो मुझे बड़ा टाइम चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशनल अदारे सारे के सारे हमारे थे। हेल्थ के तमाम दायरे हमारे थे। सादा लफ्जों में अगर बात करूं तो हम मुल्क को लीड कर रहे थे। पढ़ा लिखा तबका मसीही गिने जाते थे, लेकिन आज हम अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी करें कि हम कहां पर खड़े हैं। मासवाए क्लीन पंजाब के अलावा हम कहीं पर नजर नहीं आ रहे। मैं बिलखसूस आज बच्चों से, तो उनको शायद मेरी बात कम समझ आए, मैं उनके पेरेंट्स से मुखातब हूं। कभी हम मुल्क को चलाने वाले, मुल्क को लीड करने वाले थे, लेकिन आज हम मासवाए क्लीन पंजाब के, सुथरे पंजाब के कहीं नजर नहीं आए। मैं फिर एक बार सल्यूट पेश करता हूं इस अपने एजुकेशनल अदारे को, जिसने नाउम्मीदी से उम्मीद पैदा की। जहां पे एजुकेशन हासिल करना बड़ा मुश्किल लगता है, प्रॉब्लम है, सहूलत नहीं है, तो वहां पर ये अदारा बना के पूरी कौम पर उन्होंने बड़ा एक आसान किया है। ये मेरी दानिश में बड़ा प्राउडफुल काम है। मेरे लिए ये बड़ी एजाज की बात है कि उन्होंने यहां से भट्टों पे से बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एजुकेशन दी। और यही बच्चे एक दिन यहां से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और इसमें सबसे अहम किरदार इनके पेरेंट्स करेंगे। माएं अहम किरदार अदा करती हैं। माएं हमेशा
बच्चों का इब्तदाई स्कूल होती हैं, मां का गोद इब्तदाई स्कूल है, वो अपने बच्चों को रोज एजुकेट करे। क्योंकि स्कूल में तो आप सब जानते हैं कि बच्चे कितने दिन आते हैं, कितने घंटे आते हैं, 5 घंटे 6 घंटे आएंगे ज्यादा ज्यादा। तो अगर 24 घंटों में से 5-6 घंटे निकाले तो मां के बाप के पास कितने घंटे बचा रहता है? मां बाप को अपना किरदार अदा करना होगा, अपने बच्चों को एजुकेशन की वैल्यू बतानी होगी, हर रोज उन्हें एजुकेट करना होगा। मां बाप को उन्हें बताना होगा कि बेटा, वो जिस तरह से मर्द खुदा मूसा की मां हर रोज से एजुकेट करती थी, हर रोज से तालीम देती थी कि बेटा वो देख, जो भट्टों पे काम कर रहे हैं ना, वो तेरे लोग हैं, वो जो खेतों पे काम कर रहे हैं ना, वो तेरे लोग हैं, तू बड़ा होकर उन्हें आजाद कराएगा। इसी तरह से माए बाप पेरेंट्स हर रोज अपने बच्चों को तालीम दें कि बेटा, तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तू बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, तू साइंसदान बनेगा, तू सियासतदान बनेगा, तू बहुत बड़ा पासबान बनेगा। इस तरह से हर रोज मां पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम दें। वसाइल को ना देखें। देखो ना, जंगल में मंगल लग गया, यहां पर एक स्कूल बना जो आप कभी नहीं सोच सकते थे। मैं तमाम बोर्ड का दिल से शुक्रगुजार हूं, हार्डली थैंक्सफुल हूं, को जिन्होंने यहां पर आपके बच्चों को लिए स्कूल का इंतजाम किया। और मेरी दनिश में यह स्कूल नहीं, ये वीवीआईपी स्कूल है। मैं पहले भी एक प्रोग्राम पे आया था, तो बच्चों ने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए थे। मैं बच्चों के टैलेंट को देखकर बड़ा हैप्पी हुआ, खुश हुआ। तो आज भी मैं ये अभी बच्चों ने परफॉर्मेंस की है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके बच्चे हैं, ये कभी ना सोचे कि इनमें कोई टैलेंट की कमी है। यहीं से, इसी स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े सुरमा बनेंगे, जो मुल्क की भागदौड़ को संभालेंगे। लेकिन आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। कभी होता है कोई बच्चा कमजोर रह जाता है। अभी सारे बच्चे फर्स्ट नहीं आएंगे, कुछ सेकंड आएंगे, कुछ थर्ड आएंगे, कुछ पास होंगे, कुछ फेल भी होंगे। मैं यहां पर जरूर बात करना चाहूंगा एक इब्राहिम लिंकन की। कितने लोग इब्राहिम लिंकन को जानते हैं? इब्राहिम लिंकन जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी करके बेचकर अपना गुजारा करता था, अपने मां बाप का देखभाल करता था। मैट्रिक में 3 बार फेल होने वाला, उसने अपनी जस्तजू नहीं छोड़ी, एफर्ट नहीं छोड़ी, कोशिश नहीं छोड़ी। वो एक दिन आया, यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, मैं मां बाप से मुखातब हूं। बच्चा कभी कोई कमजोर नहीं होता। बच्चे सब एक जैसे होते हैं। जो मैं अच्छी कोशिश करती हैं, जो बाप अच्छी कोशिश करता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, तो फिर उनको उस पर पूरी मेहनत करनी होगी, उस पर पूरा फोकस करना होगा, उसके ऊपर पूरी तवज्जो करनी होगी, तब जाकर वो एक काबिल लायक बच्चा बनेगा। टीचर्स के लिए तमाम स्टूडेंट इक्वल होते हैं। जो ज्यादा एक्टिव होता है, जो पढ़ने लिखने में तेज होता है, उसको टीचर्स प्यार करती हैं। तो इसमें सारे का सारा किरदार मां बाप का होता है। तो मैं अपनी बहनों से, अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप अपने अगर मसाइल कम है, अपनी साइज कम करें। यहां तक कि अगर आप 3 वक्त खाना खाते हैं तो 2 वक्त खाना खाएं। अगर 2 वक्त खाना खाते हैं तो 1 वक्त खाना खा लें। मेरे भाई, अगर 6 घंटे काम करते तो 8 घंटे काम करें, 8 की बजाय 10-12 घंटे काम करें, मगर अपने बच्चों के बस्तों में किताबें ना खत्म हो। इनको एजुकेशन पे तवज्जो दें। ये आपका फ्यूचर है, आपका आने वाला कल है।
यही आसमान पर चमकते दमकते अपने सितारे। मैं मुल्तमस हूं कि आप 100% कोशिश करें कि आपका कोई बच्चा भी ना रहे। उसको एजुकेशन के लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अगर मैं इस चैप्टर को लेकर लंबी बात करूं तो यहां पर मैं आपसे एजुकेशन के तल्लुक से घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन गुजारिश करता हूं कि मेरी जितनी भी मैंने बात की इसको बहुत ज्यादा समझते हुए दिल में लेके जाइएगा, अपने बच्चों पर फोकस करिएगा, एजुकेशन की वैल्यू को समझिएगा। ये हमने पाकिस्तान बनाने में अपना पूरा हिस्सा डाला है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम इसकी सफाई सुथराई का काम करें। हम पहले की तरह जिस तरह से बड़ी पोस्टों पर बैठकर मुल्क की कौम की खिदमत करते थे वैसे ही करें। ये हमारा हक है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। तो मैं बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूं अपने एजुकेशनल अदारों का, जो हमारी कौम के बच्चों को अपनी अनथक मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, उन पे पूरा तवज्जो है, पूरा फोकस है। तो मैंने जिस तरह से इन बच्चों का भी टैलेंट देखा, तमाम टीचर्स के लिए उनको सल्यूट पेश करता हूं कि जिस तरह से वो दिन रात इन पर मेहनत करते हैं, तो इन हीरो को तराश रहे हैं। तो मैं कभी कभी होता है कि टीचर्स स्टूडेंट बच्चे को मारती हैं, तो मां बाप उस पर बड़ा नाराज होते हैं कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है। तो मैं यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, कभी वो पत्थर खूबसूरत मूर्ति नहीं बन सकता, कभी वो पत्थर खूबसूरत मूर्ति नहीं बन सकता जिसको औजार से तकलीफ होती हो, जिसको तराशने में तकलीफ होती हो। तो मां बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों को छड़ी से समझाएं। जो अगर बच्चे तंग करते हैं, स्कूल आने से रोते हैं, टेंशन क्रिएट करते हैं, तो उनको छड़ी से समझाएं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि तू अपने बच्चे को छड़ी से समझा। कहीं छड़ी से वो मर नहीं जाएगा, अपने बच्चे से छड़ी को अपने बच्चे से बाज ना रहे। सो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तालीम मेरी कौम के लिए बहुत जरूरी है, जिसके हम सब फॉलोअर हैं, जो हम सब का नजात देने वाला है, वो भी बहुत पढ़ा लिखा था। तो हम जो सब उसके फॉलोअर हैं, हमें भी पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ लिख कर मुल्क कौम की खिदमत करें। मैं फिर एक बार तमाम अपने अदारे की दिल से इनको सबको सल्यूट पेश करता हूं। फर्दन फर्दन टीचर्स के लिए एक शेर है कि मेरे बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाए, मेरे माँ बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाए, मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गए। ये टीचर्स का रुतबा है, ये टीचर्स की वैल्यू है, ये टीचर्स का एहतराम है। तो आप अपने टीचर्स को मजबूत करने के लिए माएँ अपने बच्चों को वक्त पे स्कूल भेजें, उनकी तमाम हदायत पर अमल करें, ताकि यही मेरे बच्चे पढ़ लिख कर मुल्क कौम की खिदमत करें। वसाइल की कमी नहीं होती, वसाइल कभी किसी के पास वाफर होते ही नहीं है। जिस तरह से ये अदारा चल रहा है, ये दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सेविंग करके पैसे बचा बचा के आपके बच्चों को एजुकेशन देते हैं। आप इनकी दिल से कदर कीजिए और यकीन जानिए एक दिन आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यही बच्चे आसमान पर चमकते दमकते सितारे और यहां से बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे। खुदावंद ताला आप सबका हामी मनासर हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।